नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका इंडियन ज्योग्राफी के एक और लेक्चर में, जिसमें आज हम मॉनसून के दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मॉनसून पढ़ लिया है कि मॉनसून क्यों आता है, मॉनसून सर्दियों में क्यों नहीं आता, गर्मियों में ही क्यों आता है। तो आज हम उसके सेकंड चैप्टर में हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मॉनसून ब्रस्ट क्या है, मॉनसून में ब्रेक क्यों लगता है, कई बार मॉनसून रुक क्यों जाता है बीच में ही, एल नीनो ला लीनिया क्या है, और साउदर्न ऑसिलेशन जिसको हिंदी में दक्षिणी दोलन कह देते हैं वो क्या है। इसी से रिलेटेड एक चैप्टर है जिसका नाम है वोकर सेल। ये वोकर सेल क्या होता है इसको भी आज हम पढ़ेंगे। ये सभी एनसीईआरटी 11th और एनसीईआरटी 9th क्लास में दिया गया है, आपका कुछ नहीं है। पर ये ऑलमोस्ट सभी चैप्टर आपके दिए गए हैं एनसीईआरटी में, तो इसलिए आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे पहले 2 मिनट हम पहले वाला रिवाइज कर लेते हैं कि सर्दियों में क्या रहता है। यहाँ तिब्बत का पठार, तिब्बत के पठार पर एक जेट स्ट्रीम चलती है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो दो हिस्सों में पट जाती है। इसकी जो साउदर्न ब्रांच है, इसके कारण पॉजिटिव या फिर प्रेशर हाई रहता है, जिसके कारण मानसून नहीं आ पाता है। और दूसरा जो ITCZ है वो आपकी इधर इक्वेटर पर रहती है, तो इसलिए भी मानसून नहीं आ पाता है, क्योंकि ट्रेड विंड इस डायरेक्शन में आपकी चलती हैं, किसमें, सर्दियों में। पर गर्मियों में क्या सिचुएशन चेंज हो जाती है, हमने देख लिया था कि जो इसकी जो साउदर्न ब्रांच है, वो साउदर्न ब्रांच इंडिया के ऊपर से चली जाती है, हट जाती है, तो यहाँ पे प्रेशर हो जाता है कम। प्रेशर जब कम होता है तो आपको पता है वो हवाओं को खींचता है। और दूसरा 21 जून को जब यहाँ पे आपका सन परपेंडिकुलर रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, तो वो भी आपका यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट कर देता है, जिसके कारण जो यहाँ पे जो ट्रेड विंड यहाँ बह रही थी वो आके आपकी ऊपर बहने लगती हैं। और नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपको पता है कि कोरियोलिस ने कहा था कि वो राइट में बहने लगेंगी, इनका राइट ये, तो ये इस साइड आती हैं। तो जो आपकी जो ईस्टर्ली विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स हैं, वो जब इक्वेटर को क्रॉस करती हैं तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बहने लगती हैं, तो उसी को आपको साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। तो यही आपका मानसून था, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो आइए अब बिना किसी विलंब के साथ आगे शुरुआत की जाए। जैसे मैंने बताया है कि अभी हम पढ़ लेते हैं कि जो तिब्बत का पठार है उसका क्या रोल है। एक रोल तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि वो जो जेट स्ट्रीम है वेस्टर्ली, उसको वो हाई प्रेशर वाली ब्रांच को नीचे धकेलता है सर्दियों में। तो दूसरा उसका क्या रोल है, दूसरा उसका रोल है कि तिब्बत का पठार आपको पता है कि ये हिमालय के ऊपर है, तो इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। हाइट क्या है इसकी, बहुत ही ज़्यादा है। तिब्बत के पठार की हाइट बहुत ही ज़्यादा है और ये सबसे बड़ा भी है, तो इसका एरिया भी बहुत ज़्यादा है, लार्ज इसका एरिया है, हाइट ज़्यादा है। तो जब गर्मी आएंगी तो इसमें सन की जो मात्रा है वो भी ज़्यादा होगी। ज़्यादा सन होगा, ऊपर है, तो इसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इसका ज़्यादा हो जाएगा। आपको पता है जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्रेशर हो जाता है कम, प्रेशर हो जाता है कम। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि तिब्बत का पठार की हाइट बहुत ज़्यादा है। हाइट बहुत ज़्यादा है तो उसको सन बहुत ज़्यादा मिलेगा, एरिया भी ज़्यादा है उसका, तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रेशर हो जाएगा उसका कम। कम प्रेशर होगा तो हवाएं ऊपर उठेंगी, आपको पता है ऊपर आपका ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर से हवाएं टकराएंगी, तो इधर आपका हिमालय है और कुनलुन वगैरह माउंटेन पामीर का पठार है, तो इधर तो जाएंगी नहीं, तो ये हवाएं आपकी यहाँ आ जाएंगी टकराते हुए ये आपकी जाके जो मेडागास्कर के पास एक आइलैंड है वहां पर आके नीचे आ जाएंगी। नीचे क्यों आएंगी, मैंने आपको बताया था कि जब हवाएं जाती हैं तो या तो टकरा के नीचे आएंगी या फिर उनमें लेटेंट हीट के कारण लॉस हो जाएगा, वो ठंडी हो जाएंगी तो वो नीचे आ जाएंगी। ये ध्यान रखें, आप ट्रोपोस्फियर में है, जब ये नीचे आएंगी तो यहाँ पे नीचे जब हवाएं डिसेंड करेंगी, तो जब हवाएं नीचे उठती हैं तो वहां पर प्रेशर कर देती हैं वो ज्यादा, ऊपर जब जाने वाली हवाएं प्रेशर कर देती हैं कम। तो प्रेशर यहाँ पे हो जाएगा ज़्यादा और यहाँ पे प्रेशर है कम, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण। तो इसके कारण आप देखो हवाएं आपकी चली जाएंगी इधर, कहाँ से, मेडागास्कर आइलैंड के पास जो हाई प्रेशर है वहाँ से आपके तिब्बत के पठार पे चले जाएंगे। जो तिब्बत का पठार है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होना समर में ये क्या करता है, ये आपके मानसून को धक्का लगाता है। मानसून को क्या करता है, धक्का लगाता है, जिसके कारण मानसून स्ट्रेंथ होता है, मानसून बढ़ता है। तो अगर ये इस पर ये नहीं होगा तो क्या होगा, अब वो देख लेते हैं। इससे पहले एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि तिब्बत के पठार का क्या रोल है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए।
क्या है, तिब्बत का पठार बहुत ऊंचे है, ऊंचा है तो हाइट ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है तो गर्मियों में यहाँ पे, सर्दियों में नहीं होगा ये, क्योंकि सर्दियों में ठंड पड़ेगी, सर्दियों में पड़ेगी ठंड और गर्मियों में ठंड नहीं पड़ेगी। कुत्ते ऐसे ही भौंकते रहेंगे, आपको कुत्तों पर ध्यान नहीं देना है। ऐसे ही जीवन में बहुत सारे कुत्ते टाइप के मिलेंगे आपको, तो उनको भौंकने दो और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखो, सिलेक्शन जरूर मिलेगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, प्रेशर हो जाएगा कम। प्रेशर कम ये कहाँ पर होगा, याद रख लेना, ये प्रेशर कम सरफेस पर होगा। कहाँ पर होगा, सरफेस पर कम होगा ये प्रेशर, सरफेस पर प्रेशर हो जाएगा कम, प्रेशर हो जाएगा कम। हवाएं उठेंगी ऊपर, हवाएं उठेंगी ऊपर, हवाएं उठेंगी ऊपर, हवाएं ऊपर उठेंगी तो क्या हो गया, ऊपर हो जाएगा। कहाँ पर, ट्रोपोस्फियर में। ट्रोपोस्फियर में प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा, प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा। तो प्रेशर ज़्यादा से हवाएं कहाँ जाएंगी, नीचे की तरफ जाएंगी। क्यों, क्योंकि इधर तो आपका ऊपर, यहाँ पे नीचे प्रेशर ज़्यादा है, एक तो इसलिए, और दूसरा ऊपर वो जा नहीं पाएंगी क्योंकि ऊपर उठ के हवाएं ऐसे जानी होती हैं, आपको पता है, टकरा के। पर इधर आपके कुल्लू माउंटेन्स वगैरह सब कुछ माउंटेन है, तो इधर आपको इनको जाने का रास्ता नहीं मिलता है। मानसून फिर आपका कहाँ पर आता है, इधर आता है। इधर आके वो कहाँ जाता है, वो जाता है आपका मेडागास्कर आइलैंड के पास, हाई प्रेशर है वहां पर आपका, उसको स्ट्रेंथ करता है ये। नीचे उठेंगी हवाएं, नीचे आएंगी तो प्रेशर यहाँ पे ज्यादा कर देंगी, ट्रोपोस्फियर में प्रेशर हो जाएगा कम, तो ये जो नीचे से आपकी प्रेशर ऊपर चला जाएगा। नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जैसे ये तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार है, इसका एरिया बहुत चौड़ा है, तो नीचे इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। नीचे क्या प्रेशर हो जाएगा, कम। नीचे प्रेशर हो जाएगा कम। लो प्रेशर से हवाएं ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी, ट्रोपोपोज है, ट्रोपोपोज से टकराएंगी, इधर जा नहीं पाएंगी क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स हैं। किधर जाएंगी, इधर ही जाएंगी, इधर जाएंगी, ट्रोपोपोज से टकराते हुए गई, टकराते हुए गई, और कहाँ, मेडागास्कर के पास मैसेक्रेनेस आइलैंड है, कहाँ, तंजानिया के पास। वहां जाकर हाई प्रेशर होता है पहले से ही, तो उसको वो स्ट्रेंथ कर देती हैं। अगर हाई प्रेशर होगा, मानसून हमने देखा था कहाँ से आता है, मानसून इधर से ही आता है, इधर से ही आता है, इधर से ही आता है मानसून, इधर से ही आता है। तो इधर अगर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो जो ये हवाएं हैं इनको धक्का लगेगा और वो बहुत ज्यादा मात्रा में भारत की तरफ आएंगी। तो इसको कहते हैं, तिब्बत के पठार के कारण मानसून बहुत ही ज्यादा आता है। ऐसे ही एक ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलती है, वह तो वेस्टर्ली चलती है, पर जब कंडीशन चेंज हो जाती है, जब ये आपकी इक्वेटर इधर आ जाती है, जब ये आपके ITCZ ऊपर शिफ्ट हो जाता है ईस्टवर्ड, तो आपकी एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलने लगती है गर्मी में, उसको भी स्ट्रेंथ कर देती है। देखो, उसको भी स्ट्रेंथ कर देती है। तो तिब्बत का पठार ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम को स्ट्रेंथन करता है, ट्रॉपिकल ये आपके मानसून को भी करता है। अब हम इसी से जुड़ा ये कंसेप्ट है कि मानसून में ब्रेक क्यों लगता है। मानसून में ब्रेक तब लगेगा जब आपके तिब्बत के पठार पर क्या हो जाएगी, बर्फ जम जाएगी, बर्फ जम जाएगी, या फिर ये लो प्रेशर कम हो जाएगा, ये लो प्रेशर कम हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर बर्फ जम गई, बहुत ऊंचा तो है ही, अगर सन की बाई चांस नहीं आया, या फिर उस दिन सन नहीं निकला, धूप नहीं निकली, प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर कम होगा तो ऊपर जो प्रेशर है वो भी कम हाई होगा, कम हाई होगा, तो यहाँ जो हवाएं हैं नहीं जाएंगी, यहाँ हवाएं नहीं जाएंगी, तो यहाँ इनको धक्का नहीं लगेगा, यहाँ इनको धक्का नहीं लगेगा, तो हवाएं ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगी, ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगी, ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगी। यहाँ तो हवा आएंगी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्रेशर हाई है, हाई प्रेशर के कारण लो प्रेशर की तरफ हवाएं तो जाएंगी ही, पर ऊपर तक वो ज्यादा नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि यहाँ तक इनको चलना जाने के लिए मानसून को तिब्बत के पठार जो धक्का लगाता है हवाओं को, वो लगता है, वो हेल्प करता है। तो ये तिब्बत का पठार के कारण जो ब्रेक लगता है, उसके बारिश के कारण या फिर धूप ना निकलने के कारण, प्रेशर कम हो जाने के कारण, उसको कहते हैं मानसून ब्रेक। मानसून ब्रस्ट क्या होता है, जो हमने देखा था कि जो सर्दियों में आपकी जो जेट स्ट्रीम है वो नीचे बहती है, तिब्बत के पठार से, हिमालय से नीचे बहती है एक साउदर्न ब्रांच, जिसके कारण प्रेशर ज्यादा हो जाता है। और फिर ये जब ITCZ का ईस्टवर्ड शिफ्ट होता है 20-25 डिग्री के आसपास, लेटीट्यूड के आसपास, तो ये ऊपर चली जाती है, ऊपर चली जाती है इसकी ये ब्रांच। तो ये जो मूवमेंट होता है ये बिल्कुल सडन होता है, बिल्कुल सडन होता है, बिल्कुल अचानक होता है। ये धीरे धीरे नहीं होता, धीरे 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 गई, ऐसे नहीं होता है। जैसे मानसून धीरे धीरे आ रहा है, पहले 1 तारीख को आया, फिर 5 तारीख को ये ब्रांच आई, फिर मिड जुलाई तक सारी ब्रांच आई, ऐसे नहीं होता है। ये अचानक जाती है, एकदम जाती है। तो इसी को जब मानसून ये एकदम चली गई, तो मानसून जो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट कर देगा, ये मानसून की हवा एकदम आ जाती है, एकदम आ जाती है, एकदम आ जाती है इंडिया में। तो इसी को कहते हैं मानसून ब्रस्ट, इसी को कहते हैं मानसून ब्रस्ट।
तो हमने दो अभी तक टॉपिक देख लिए हैं कि मानसून ब्रेक क्या होता है। मानसून ब्रेक लगता है आपका तिब्बत के पठार के कारण। तिब्बत के पठार के कारण जो आपकी धक्का लगाएंगी हवाएं, तो मानसून ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है, तो मानसून में ब्रेक लग जाता है। ऐसे ही मानसून ब्रस्ट क्यों होता है? मानसून ब्रस्ट क्यों होता है? मानसून ब्रस्ट इसलिए होता है कि जो हवाएं ऊपर उठती हैं एकदम, वो अचानक उठती हैं, तो अचानक उठती हैं तो इसको ब्रस्ट कह देते हैं। अचानक जो बारिश आती है उसके कारण मानसून ब्रस्ट हो जाता है। और ये तिब्बत की जो ये ब्रांच है मानसून, आपकी तिब्बत के पठार के ऊपर वाली ब्रांच, साउदर्न ब्रांच, इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। यहाँ पे हाई प्रेशर होता है सर्दियों में, ये आपकी जब शिफ्ट होती है तभी मानसून आता है। पर गर्मियों में जैसे कि हवाएं, यहाँ पे लो प्रेशर गर्मियों में क्रिएट हो जाएगा। आपको पता है कि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड मास एंड सी, हमने कल बता दिया था कि जल्दी गर्म होता है लैंड और जल्दी ठंडा, तो इसके कारण यहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। पर ये इधर मानसून फिर भी नहीं आ पाता है, वो नहीं आ पाता इसके कारण। पर जो मानसून यहाँ पे आपकी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम नहीं बहती है म्यांमार, मलेशिया के कारण, मलेशिया और इधर आपका अंडमान में, तो इसलिए आपका जो मई में ही अंडमान में और आपका म्यांमार मलेशिया में आपका क्या आ जाता है मानसून। तो मानसून म्यांमार वगैरह में मई में ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम नहीं बहती है, उसके कारण हाई प्रेशर नहीं रहता है। तो ये भी हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। आइए अब देखते हैं कि एल नीनो और साउदर्न ऑसिलेशन क्या है। उसको जानने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि एक ये आपका यहाँ पर है देश पेरू, ये चिले, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि चिले गर्म थे ट्रिक के साथ। ये आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो आइलैंड और ये आपका इंडिया, ये सारा पैसिफिक ओशन है। और यहाँ पेरू की जो कोस्ट है वहाँ पर क्या होता है, एक कोल्ड करंट बहता है। जब हम ओशन की धाराएं देखेंगे, ओशंस करंट देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि पेरू की कोस्ट पर पेरू कोस्ट करंट, या फिर हम बोल्ट करंट कह देते हैं, उसको कहते हैं कोल्ड करंट। कोल्ड करंट होता है तो उसके कारण क्या हो जाता है, कोल्ड आपको पता ही है, जब भी टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा, प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा। तो प्रेशर पेरू की कोस्ट पर ज़्यादा रहता है, पेरू की कोस्ट पर ज़्यादा रहता है। और हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है कि एक सेकेंड होल्ड करना, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो इधर इक्वेटर है आपका, इक्वेटर पर आपकी क्या बहती हैं, इस टाइप में ट्रेड विंड्स बहती हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब आपको पता है कि सूरज गर्मी तो देगा ही, गर्मी देगा तो क्या होगा कि जो सतह है आपकी पानी की, जो जो आपका ओशन है वो छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है, तो जो ऊपरी सतह है वो क्या होता है, वो सूरज के कारण गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, उसका पानी गर्म हो जाता है। पर ये फिर भी ठंडा क्यों रहता है, यहाँ पे कोल्ड करंट क्यों बहता है? क्योंकि जो ट्रेड विंड है, जो भी आपका जो इकट्ठा होगा ये गर्म पानी, इसको क्या करेंगी, ये बहा के इधर ले जाएंगी, बहा के इधर ले जाएंगी। क्या करेंगी, फिर से ध्यान देना कि सूरज है, सूरज की किरणों के कारण पानी गर्म तो होगा ही, यहाँ पर भी सूरज आएगा तो पानी तो गर्म होगा ही, पर ट्रेड विंड्स बहती हैं, उनके कारण क्या होता है कि आपका जो ये पानी है, पानी को बहा के कहाँ ले जाती है, इधर, पानी को बहा के कहाँ ले जाती है, ये इधर। तो इससे क्या होता है ये देख लेते हैं। नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे कोल्ड करंट बहता है, हमने देख लिया है, पेरू कोस्ट पर कोल्ड करंट बहेगा, और क्या होगा, यहाँ पर वार्म वाटर होगा। वार्म वाटर क्यों होगा, हमने देख लिया, ट्रेड विंड के कारण जो भी पानी इकट्ठा होगा गर्म होगा, वो सतह पर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। कहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, वार्म वाटर यहाँ पर हो जाएगा। अगर यहाँ पर वार्म वाटर है तो क्या है, प्रेशर होगा यहाँ पे कम, प्रेशर होगा यहाँ पे कम, प्रेशर होगा यहाँ पे कम। कहाँ पर है ये सारा सरफेस पर है, सरफेस पर है, ये सरफेस पर, याद कर लेना, ये सारा सरफेस पर है, रेड वाला। तो अभी क्या होगा, प्रेशर ज्यादा है, तो इसके कारण जब ये, एक और चीज है यहाँ पे कि जब यहाँ से पानी इधर चला जाता है, पानी इधर चला जाता है, तो जो ठंडा पानी है वो ऊपर आएगा ही, ठंडा पानी ऊपर आएगा ही, ठंडा पानी ऊपर आएगा ही। तो ठंडा पानी जब ऊपर आएगा तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं ऊपर उस ठंडे पानी के साथ साथ। तो उनके कारण जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके कारण जो प्लैंकटन है, जो पानी में जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, पानी के पेड़ पौधे जो ऑटोट्रॉफ्स पानी के, जिनको प्लैंकटन्स कहते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, वो उनको खाने के लिए ऊपर आते हैं। अगर वो ऊपर आएंगे तो आपकी मछलियां भी ऊपर आएंगी, मछलियां ऊपर आएंगी तो यहाँ पर फिशिंग इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, फिशिंग इकोनॉमी बहुत अच्छे से पनपती है इधर।
पर ये तो आपके होगी नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन ये है, तो इसके कारण क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि इसको जो ये कोल्ड करंट है ये कभी कभी क्या हो जाता है, वार्म करंट हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एल नीनो। इसी को क्या कहते हैं, हमारा अल नीनो। एल नीनो, एल नीनो का मतलब क्या है, ये आपका स्पेनिश वर्ड है जिसका नाम है क्राइस्ट चाइल्ड, एल नीनियो। निनियो वैसे इसको बोलते हैं निनियो, ऐसे स्पेनिश में एल निनियो बोलते हैं। निनियो का मतलब होता है बच्चा, मेल बच्चा, तो क्राइस्ट चाइल्ड बोलते हैं इसको। अगर लिटरल मीनिंग कोई देखेगा तो जो एल नीनो क्या है वो आपका ओशन सर्कुलेशन से जुड़ा हुआ है। तो ओशन सर्कुलेशन से मतलब जो आपका पानी है, समुद्री सतह पर जो पानी चलता है उससे जुड़ा हुआ है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में पेरू, जो पेरू था हमने देखा उस पर कोल्ड करंट बहता है। वेस्टर्न पैसिफिक हमने देख लिया, ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो आइलैंड पर क्या रहता है, वार्म करंट रहता है। पर एल नीनियो में क्या होता है, एल नीनियो ईयर में जो वार्म कंडीशन होती है कहाँ पर, पेरू पर। पेरू पर क्या आ जाता है, वार्म करंट आ जाता है। और कूल कंडीशन कहाँ जाती है, वेस्टर्न पैसिफिक पर। अगर वहां पर वार्म वाटर आएगा तो यहाँ पर कूल कंडीशन कैसे आएंगी वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पर वार्म वाटर आ गया, यहाँ पर वार्म वाटर आ गया, तो इसके कारण क्या होता है, जो ये ईस्टर्ली विंड्स हैं, ईस्टर्ली विंड्स हैं ये वीक हो जाती हैं। ईस्टर्ली विंड्स वीक हो जाती हैं। वीक होंगी तो क्या होंगी, यहाँ पर पहले पानी इकट्ठा था, वार्म वाटर इकट्ठा था, यहाँ पे कोल्ड था, तो इसके कारण जो ये वार्म वाटर है इकट्ठा हुआ था एक्स्ट्रा पानी, तो ये थोड़ा इसमें इसकी हाइट भी ज्यादा होगी। तो इसके कारण क्या होता है, एक वीक इक्वेटोरियल करंट बहता है इधर, वीक इक्वेटोरियल करंट बहता है इधर, इन जो ट्रेंड विंड की अपोजिट डायरेक्शन में। ये ट्रेड विंड ऐसे आ रही है तो वीक इक्वेटोरियल करंट ऐसे बहता है, वो वीक होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है। तो ट्रेड विंड उसको सटाए रखती है कि उसको ज्यादा हावी नहीं होने देती। पर ट्रेड विंड एल नीनो ईयर में क्या होता है कि ट्रेड विंड क्या हो जाती है, वीक। ट्रेड विंड वीक होगी तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जो यहाँ से वार्म वाटर है ये इधर आना स्टार्ट कर देगा, ये इधर आना स्टार्ट कर देगा। अगर ये इधर आना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पे वार्म वाटर हो जाएगा, तो यहाँ पे कोल्ड वाटर ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा था, जब नॉर्मल ईयर में यहाँ पे कोल्ड वाटर ऊपर उठता था, तो एल नीनो ईयर में यहाँ पे कोल्ड वाटर ऊपर उठने स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एल नीनो ईयर्स में क्या होता है, कोल्ड वाटर आ जाता है। एल नीनो ईयर्स में क्या होता है, यहाँ पर कोल्ड वाटर आ जाता है, कहाँ पर, वेस्टर्न पैसिफिक या फिर ईस्टर्न, इसके पास, ऑस्ट्रेलिया के पास आपका। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होता है कि पेरू कोस्ट पर वार्म वाटर रहता है। तो मैंने बताया ऊपर पानी, कोल्ड पानी ऊपर नहीं उठेगा तो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं आएंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं आएंगे तो फाइटोप्लैंक्टन नहीं आएंगे, प्लैंक्टन नहीं आएंगे तो फिश नहीं आएगी, फिश नहीं आएंगे तो फिश को खाने वाले बर्ड नहीं आएंगे। तो इसके कारण क्या होता है कि आपका बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी ठप हो जाती है, कहाँ की, इनकी वेस्टर्न कोस्ट की, पेरू चिल्ले वाली। तो अभी ये नॉर्मल ईयर का हम सर्कुलेशन देख लेते हैं। नॉर्मल ईयर में क्या रहता है, ये आपकी अपवेलिंग है, कोल्ड करंट नीचे से ऊपर उठ रही है, ये सतह से, ओशन से नीचे ऊपर उठ रहा है पानी, ये आपका, इसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी आ रहे हैं। उसके बाद क्या है, पेरू करंट, स्ट्रॉन्ग पेरू करंट है, तो ये कोल्ड करंट है। इसके कारण ट्रेड विंड्स के कारण ये पानी आपका इधर चला जाता है, इधर चला जाता है। तो ये यहाँ पे हो जाता है क्या, वार्म, ये वार्म वाटर है। पर उसके बाद क्या होगा, अभी देखो इक्वेटोरियल करंट, नॉर्मल ऐसे आपकी ट्रेड विंड्स आ रही है ना, इन्होंने ऐसे दिखाया है पर ये ऐसे आती है नॉर्मल, तो पर इन्होंने यही दिखाया है कि ऐसे पानी आ रहा है, ये कोल्ड वाटर जो आप इसको देख पा रहे हो, सॉरी, ये कोल्ड करंट, जो कोल्ड पानी था वो ट्रेड विंड्स के कारण कहाँ जा रहा है, आपका वेस्टर्न कोस्ट पर, ईस्टर्न, जो आपके ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न कोस्ट बोर्नियो आइलैंड के आसपास आ जा रहा है। तो यहाँ पर वार्म वाटर की बॉडी हो जाती है, और इसी का काउंटर करंट होता है एक, किसी भी, अगर इधर ही पानी जाता रहेगा तो वहां पर तो सूखा पड़ जाएगा ना, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वहां पर पानी खत्म क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर वीक इक्वेटोरियल करंट भी चलता है एक, तो ये वीक होता है, बहुत ही वीक होता है इसके मुकाबले ये। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी इधर आता रहता है तो बैलेंस भी बना रहता है। पर ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए यहाँ पर पानी ज्यादा होता है, यहाँ पर पानी थोड़ा कम होता है। पर एल नीनो ईयर्स में क्या होता है, यहाँ पर ये वार्म हो जाता है, ये वार्म होगा तो पेरू करंट वीक हो जाएगा, पेरू करंट, कोल्ड करंट वीक हो जाएगा, यहाँ पे वार्म इस कंडीशन बन जाएंगी। तो इधर ये ट्रेड विंड भी कम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, तो इधर जो ये वाला इक्वेटोरियल करंट है ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका। क्योंकि क्यों स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे वार्म वाटर था,
पहले इकट्ठा हो रखा था तो इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, इसकी हाइट थोड़ी कम थी। कोल्ड वाटर आपको पता है सिंक होता है, वार्म वाटर राइज होता है, वार्म वाटर राइज होता है, कोल्ड वाटर सिंक होता है। तो इसलिए इसकी हाइट थोड़ी कम थी। तो इसलिए अगर ट्रेड विंड स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो इसके कारण ये वाला स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका इक्वेटोरियल करंट। तो इसके कारण जो वार्म वाटर है ये भी इधर आने लगता है, तो और ज़्यादा वार्म वाटर का यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे अपवेलिंग भी नहीं होगी, फिर न्यूट्रिएंट्स भी नहीं आएंगे। तो ये आपका एल नीनो है, यही आपका एल नीनो है। ऐसे ही फिर साउदर्न ऑसिलेशन को देख लेते हैं। आपका जो दक्षिणी दोलन क्या होता है, दक्षिणी दोलन, दक्षिणी दोलन क्या है, सेम यही सिचुएशन है, पर जो आपकी ओशन में हो रही थी उसको बोल देते हैं एल नीनो, जो एटमॉस्फेयर में होगी उसको साउदर्न ऑसिलेशन बोल देते हैं, दक्षिणी दोलन। मतलब एक बार कुछ कंडीशन, एक बार कुछ कंडीशन। तो इसका एक पॉजिटिव फेज होता है, एक इसका नॉर्मल या पॉजिटिव और नेगेटिव फेज। तो एल नीनो ईयर्स में इसका नेगेटिव फेज आता है, वैसे इसका पॉजिटिव फेज या नॉर्मल फेज इसका रहता है। तो जो अगर हम ओशन सर्कुलेशन को देखेंगे तो उसमें जो अगर चेंज होता है एल नीनो ईयर्स में तो उसको बोल देते हैं एल नीनो। अगर एटमॉस्फेयर कंडीशन में सर्कुलेशन में कुछ चेंज होगा तो उसको बोल देंगे हम दक्षिणी दोलन या साउदर्न ऑसिलेशन। अब ये क्या होता है इसको एक बार हम देख लेते हैं। नॉर्मल कंडीशन हम एक बार अब देखते हैं कि क्या होती है। नॉर्मल कंडीशन क्या होगी, मैंने क्या बताया, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे प्रेशर कोल्ड करंट रहता है, ये पेरू करंट कोल्ड करंट रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की सरफेस पर, सतह पर आपका ईस्टर्न कोस्ट पर आपका क्या रहेगा, ये आपका रहेगा प्रेशर इसका ज़्यादा, यहाँ पे प्रेशर रहेगा कम। हवाएं इधर बहेंगी, हवाएं इधर बहेंगी। ऊपर यहाँ पर प्रेशर कम है तो ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा, क्योंकि एक दूसरे विपरीत रहते हैं। यहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो ऊपर, ऊपर मतलब कहाँ, ये ऊपर नहीं आपका ट्रोपोस्फीयर में, ये ट्रोपोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर है ये। तो इसके कारण क्या होता है कि एक सर्कुलेशन आपका बना रहता है इधर से इधर ट्रोपोस्फीयर में। इसको बोलते हैं आपकी वोकर सेल, ये आपकी वोकर सेल है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। ये नॉर्मल ईयर में जो आप देख पा रहे हो यही होता है। यहाँ पे लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, ये आप मेरे को एक और बता देना, मैं लाइव क्लास ले लूंगा इसके। अच्छे से अगर समझ में ना आए तो आपको बता देना, कमेंट करके बता देना, मैं इसकी लाइव क्लास ले लूंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो डाउट होगा आप वहाँ पे पूछ लेना, क्योंकि टॉपिक ऐसा ही है, इसको आपको 2 बार तो कम से कम पढ़ना पड़ेगा खुद से, और 1-2 बार लेक्चर देखना पड़ेगा। एक बार आप बता देना, जब भी आपका टाइम हो कमेंट करके बता देना, मैं लाइव क्लास ले लूँगा इसकी। यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे आपका कोल्ड रहता है, क्या रहता है, कोल्ड वाटर रहता है। तो यहाँ पे रहता है वार्म वाटर। टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रेशर होगा कम, टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रेशर होगा हाई, आपको पता है। तो यहाँ पे हो जाता है लो प्रेशर, और यहाँ रहता है नॉर्मल कंडीशन में हाई प्रेशर। यहाँ लो है तो यहाँ हाई रहेगा, और यहाँ हाई है तो यहाँ लो रहेगा। लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ हवाएं नहीं जा रही हैं, याद कर लेना आप। ये हवाएं ऊपर उठ रही हैं, ये हवाएं क्या कर रही हैं, ऊपर उठ रही हैं, ऊपर उठ रही हैं, इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर है। ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ हवाएं नहीं जा रही हैं। ये आप ध्यान करना कि लो प्रेशर है तो हवाएं ऊपर उठ रही हैं, हवाएं ऊपर उठेंगी तो हाई प्रेशर बनेगा, तो ये इधर चला जाएगा। ऐसे ही आपकी फिर हवाएं सिंक कर रही हैं, 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 तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से अब ये ट्रेड विंड यहाँ पे आके फिर से पानी को इकट्ठा कर देंगे, वार्म वाटर को। तो ये आपका नॉर्मल ईयर में सर्कुलेशन रहता है, ये नॉर्मल ईयर में सर्कुलेशन रहता है आपका हवाओं का। पर एल नीनो ईयर्स में क्या होता है, एल नीनो ईयर्स में ये वार्म हो जाता है, यहाँ पे वार्म हो जाता है। वार्म होगा तो प्रेशर हो जाएगा कम, यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। लो प्रेशर हो जाएगा तो हवाएं ऊपर उठेंगी, हवाएं ऊपर उठेंगी तो इधर जाएंगी, इधर जाके फिर ये सिंक करेगी नीचे, क्योंकि यहाँ पे जाते जाते उनमें क्या होता है, हीट लॉस होता है। हीट लॉस होके हवाएं सिंक करती हैं। हीट लॉस क्यों होता है, क्योंकि वो इवेपोरेशन भी करवाती रहती हैं, इवेपोरेशन भी करवाएंगी ना, वो लेटेंट हीट का लॉस होगा तो वो सिंक हो जाएंगी, सिंक होके फिर ये वापस आएंगी। तो नॉर्मल ईयर में सर्कुलेशन ये चेंज हो जाता है।
पर इसके चेंज होने से हमारे क्या फर्क पड़ता है वो हम देख लेते हैं। ये तो नॉर्मल ईयर में सर्कुलेशन चेंज हो गया, ये इधर हो गया ना, पर ये हमारा जो सर्कुलेशन है ये इंडियन ओशन में भी चेंज होता है। ये तो आपका पैसिफिक था, ये आपका इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन में भी चेंज हो जाता है। नॉर्मल ईयर में देखो जो सर्कुलेशन आपका इधर से रहता है ना, वोकर सेल, ये वोकर सेल है, जो ये सर्कुलेशन आपका यहाँ पे आपका लो प्रेशर रहेगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में आपका टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, तो लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर क्या ना, हवाएं ऊपर उठेंगी, ऊपर उठ के यहाँ पे ये इसको जो तिब्बत का पठार है वो उसके साथ वाली हवाएं भी इसमें मिल जाएंगी, तो ये आपका नॉर्मल इसको हाई प्रेशर करता रहता है। ये हाई प्रेशर करेगा तो ट्रेड विंड स्ट्रॉन्ग होगी, तो नॉर्मल ईयर में मानसून आपका आता रहता है। पर एल नीनो ईयर्स में क्या होता है, जो आपका ये वोकर सेल है, जो साउदर्न ऑसिलेशन है, इसके कारण आपका क्या है, ये शिफ्ट हो जाता है ईस्टर्न साइड। अगर ये ईस्टर्न साइड शिफ्ट हो जाएगा तो आपका क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर नहीं बन पाएगा ज़्यादा, और ये प्रेशर वैसे भी कम होता है, तो इसके कारण जो मानसून है उसमें ब्रेक लग जाता है, मानसून ढंग से नहीं आ पाता है। इसीलिए जो एल नीनो ईयर्स हैं उसमें क्या रहता है कि इधर इधर तो आपका क्या पड़ता है, ड्राई रहता है, सूखा पड़ता है, ठीक है। और जो आपका ईस्टर्न कोस्ट पर है पेरू वगैरह की, उस पर क्या होता है, उस पर क्या कहता है, बाढ़ आती है। पर आप सोच रहे होगे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो इनको फायदा होगा, इनको फायदा नहीं हो रहा होता, क्योंकि इनकी जो इकोनॉमी है वो कृषि आधारित नहीं होके इनकी जो इकोनॉमी है वो फिश आधारित है। पर जब ज़्यादा बाढ़ वगैरह आती, ज़्यादा बारिश होती है तो फिश नहीं आ पाती, तो इनकी भी इकोनॉमी ठप हो जाती है। तो एल नीनो यहाँ के लिए भी नुकसानदायक और यहाँ के लिए भी आपका नुकसानदायक है। तो साउदर्न ऑसिलेशन क्या हुआ, साउदर्न ऑसिलेशन आपका क्या है, ये आपका है विंड के सर्कुलेशन में चेंज, और एल नीनो क्या है, ये आपके ओशन सर्कुलेशन में चेंज। यहाँ से जो कोल्ड से वार्म हो जाता है वो एल नीनो है, और जब आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर हो जाता है वो आपका है साउदर्न ऑसिलेशन। जो साउदर्न ऑसिलेशन क्या हुआ, साउदर्न ऑसिलेशन हुआ आपका विंड सर्कुलेशन में चेंज। आइए इसको लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। साउदर्न ऑसिलेशन क्या है, शिफ्टिंग ऑफ एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन है साउथर्न पैसिफिक रीजन पर। हमने देख लिया क्यों शिफ्ट होता है वो, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर वहां पर आ जाता है। प्रीकशर है ये एल नीनो इवेंट का, मतलब एल नीनो इवेंट से ये पहले होता है, क्योंकि जैसे ही आपकी वो विंड चेंज होंगी, जब ये यहाँ से आपकी ये वाली विंड जो ट्रेड विंड है ये स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, तो यहाँ पे आपका वार्म वाटर नहीं पहुंचा पाएंगी। वार्म वाटर आपका राइज करता है तो यहाँ पे हाइट इसकी ज़्यादा होगी, यहाँ पे सिंक करता है तो हाइट इसकी कम होगी, तो यहाँ से यहाँ पानी आने लगता है। तो इसीलिए जो आपका एल नीनो है उसमें वार्म वाटर आता है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट से आपका वार्म वाटर कहाँ आने लगता है, आपका पेरू कोस्ट पर आने लगता है। तो नॉर्मल ईयर में क्या होता है, लो प्रेशर कहाँ रहेगा, ऑस्ट्रेलिया पर रहेगा लो प्रेशर। क्यों रहेगा, क्योंकि वहाँ पर वार्म वाटर था, ठीक है। अबेंडेंट रेनफॉल होती है वहाँ पे, रेनफॉल होगी, क्योंकि जब वार्म वाटर लो प्रेशर से हवाएं ऊपर उठेंगी, तो हवाएं ऊपर उठेंगी तो मैंने आपको बताया था, जैसे ही हवाएं ऊपर उठी थी ठंडे हो गए वो, उनका क्या होता है, कंडेंसेशन होगा तो वो बारिश करवाएंगी। पर एल नीनो ईयर्स में क्या होता है, लो प्रेशर जो यहाँ पे था ऑस्ट्रेलिया पे वो क्या हो जाता है, वीक हाई प्रेशर हो जाता है। वीक हाई प्रेशर हो जाता है तो हवाएं ऊपर नहीं उठेंगी, हवाएं ऊपर नहीं उठेंगी तो बारिश भी नहीं होगी। लोअर देन नॉर्मल होता है प्रेशर कहाँ पर, पेरू कोस्ट पर, ठीक है। सरफेस विंड चेंज हो जाती हैं तो सब कुछ जो आपका मूवमेंट है वो ईस्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है इंडियन ओशन से भी, तो इसके कारण आपका मानसून में भी आपकी कमी आती है, तो हमने देख लिया। तो पॉजिटिव फेज क्या है मैंने आपको लिख दिया है इधर, कोल्ड पेरू करंट रहता है पॉजिटिव फेज में, हमने देख लिया। कोल्ड करंट रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा, स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स रहती हैं, जिसके उसी के कारण ही पॉजिटिव फेज रहता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड रहेंगी तभी आपके जो स्टे का पानी है वार्म वाटर को ऑस्ट्रेलिया तक लेके जाएंगी, यहाँ पर वाटर राइज करता रहेगा और इधर आपके नहीं आने देती स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स। पर अब जब भी ये वीक हो जाएंगी नेगेटिव फेज में, तो ये वार्म वाटर आपका इधर पेरू कोस्ट पर आ जाएगा और ये कोल्ड करंट को रिप्लेस कर देगा, किससे, वार्म वाटर से। एक्यूमुलेशन ऑफ वार्म वाटर, सेम बात मैंने बता दी, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के काम वार्म वाटर यहाँ पर एक्यूमुलेट होता रहता है। असेंडिंग ब्रांच ऑफ वाटर सर्कुलेशन ओवर ऑस्ट्रेलिया, असेंडिंग ब्रांच मतलब ये, असेंडिंग मतलब ऊपर उठने वाली ब्रांच, वॉकर सर्कुलेशन, ये आपका वॉकर सर्कुलेशन है जो आपका डॉटेड है, ये एल नीनो में है, और ये आपका नॉर्मल ईयर्स में है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर। तो असेंडिंग ब्रांच लो प्रेशर की वॉकर सर्कुलेशन कहाँ रहती है, ऑस्ट्रेलिया पर, और डिसेंडिंग ब्रांच कहाँ रहेगी आपकी, पेरू कोस्ट पर, क्योंकि वो हाई प्रेशर क्रिएट करती रहती है।
तो ये नॉर्मल कंडीशन के कारण नॉर्मल साउथ वेस्ट मानसून आपका आता है। फिर एल नीनियो में क्या होता है, एल नीनियो में उल्टा हो जाता है, बस इसका उल्टा करना है। वार्म पेरुकरंट हो जाएगा, वीक ट्रेड विंड हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग आपका क्या हो जाएगा, जो आपका इक्वेटोरियल करंट था वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। अक्यूमुलेशन ऑफ वार्म वाटर नहीं होगा, ये वार्म वाटर कहाँ पर इकट्ठा होने लगेगा, पेरू कोस्ट पर इकट्ठा हो जाएगा, डिसेंडिंग ब्रांच हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्राई कंडीशन हो जाएंगी। ला नीनिया क्या है, ला नीनिया का मतलब होता है गर्ल चाइल्ड। एल नीनियो क्या था, बॉय चाइल्ड था ना, एल नीनियो बॉय चाइल्ड, तो ला नीनिया क्या है, स्पेनिश भाषा में गर्ल चाइल्ड इसको कहते हैं। जब एल नीनिया था इसके अपोजिट ला नीनिया है, इसके अपोजिट है बिल्कुल ला नीनिया। तो मतलब जो नॉर्मल कंडीशन है उसको और ज्यादा एक्स्ट्रा पॉजिटिव कर देना, वो क्या है, ला नीनिया। तो मॉनसून को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देना, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देना, वो क्या है आपका ला नीनिया। आप सोच रहे होगे कि मानसून को स्ट्रॉन्ग कर देगा तो इसका फायदा है, पर इसका फायदा नहीं है, क्योंकि इसके कारण भी बाढ़ ज्यादा आ जाती है और उसके कारण भी बहुत ज्यादा जान और माल की हानि होती है, और आपके पैरो कोस्ट पर बहुत ही ज्यादा आपका फिश वगैरह आ जाती हैं, तो उनका प्राइस में गिर जाती है, प्राइस गिर जाता है, तो उसके कारण भी उनकी इकोनॉमी भी ठप हो जाती है। तो ये बस इसका अपोजिट है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ नॉर्मल सर्कुलेशन। ला नीनिया पीरियड में सी टेम्परेचर मतलब वेस्टर्न पैसिफिक है, ऑस्ट्रेलिया कोस्ट पर ज़्यादा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, मतलब ज़्यादा लो हो जाता है प्रेशर, तो इसके कारण ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है विंड, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड हो जाएंगे, यहाँ पर ज़्यादा डिसेंड करेंगी, तो इसके कारण अब नॉर्मल स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड होंगी, तो इसके कारण अब नॉर्मल मानसून आपका आएगा। इंडियन ओशन और एल नीनियो मैंने राइट अप दे दिया है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि क्या होता है और कैसे होता है। तो फुली आपको समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आया हो तो ये टॉपिक है भी ऐसा, अब मेरे को बता देना कि कब मैं आपको लाइव क्लास के जरिए भी समझा दूंगा, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। जो आपको डाउट ऐसे वीडियो में क्लियर नहीं होंगे, आप मेरे को बता देना कमेंट करके कि कब मैं लाइव क्लास लूँ, मैं लाइव क्लास भी ले लूँगा एक इस टॉपिक की, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, 2 बार आपको पढ़ना खुद से भी पड़ेगा, ये तभी समझ में आएगा।